नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 20 मई और 20 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं और इसमें 2021 का मिला रहेगा। तो हम आपके बीच वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीता है। तो कौन जीता है? ओडिशा ने जीता है। कौन जीता है? ओडिशा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के विजेता टीम कौन है? तो उड़ीसा है। अब देखिए आगे है, उबेर कप के विजेता टीम कौन है? तो दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिण कोरिया। उबेर कप के विजेता टीम दक्षिण कोरिया। थॉमस कप के विजेता टीम भारत। थॉमस कप के विजेता टीम कौन है? भारत। संतोष ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है? तो केरल। कौन है? केरल। यानी 4 को आपको याद रखना है कि 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के विजेता टीम उड़ीसा, उबेर कप के विजेता टीम दक्षिण कोरिया, थॉमस कप के विजेता टीम भारत, संतोष ट्रॉफी के विजेता टीम केरल। अब देखिए आगे है, बीएसई बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो एस मुद्रा। किसको बनाया गया है? एस मुद्रा को। यानी कि बीएसई की नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो एस मुद्रा। आगे देखिए, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो माधवी पुरी बुच। किसे बनाया गया है? माधवी पुरी बुच। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो एस मुद्रा को। अब देखिए आगे है, हाल ही में भारतीय नौसेना कहां से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो कहां में किया है? तो चांदीपुर में। और चांदीपुर कहां में है? तो उड़ीसा में है। कहां में है? उड़ीसा में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल का सफल उड़ान किया है? तो कहां से किया है? तो चांदीपुर से। और चांदीपुर कहां में है? उड़ीसा में है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हर घर जल योजना का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? तो 2024 तक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हर घर जल योजना का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2024 तक। और 2024 से एक प्रश्न और याद होना चाहिए कि डीजल ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2024 तक। अब देखिए आगे है कि भारत की पहली वाटर सिटी कहाँ में खोला गया है? तो इंदौर में। कहाँ में? इंदौर में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत की पहली वाटर सिटी कहाँ में खोला गया है? तो इंदौर में खोला गया। अब देखिए आगे है, भारत की पहली वाटर मेट्रो सिटी कहाँ में? तो कोची में। कहाँ? कोची में। या कोची कहाँ में है? तो केरल में है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के पहले वाटर सिटी कहाँ में खोला गया है? तो इंदौर में। और आपसे पूछ दिया जाए कि भारत की पहली वाटर मेट्रो सिटी कहाँ में खोला गया है? तो कोचीन में खोला गया। कहाँ में? कोचीन में। और कोचीन कहाँ में है? तो केरल में है। और केरल जब आ गया तो एक बात याद होना चाहिए, क्या? कि भारत का ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ में खोला गया है? तो केरल में खोला गया। अब देखिए आगे का प्रश्न है, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा। कौन बना है? गोवा। यानी कि आपसे पूछ दिया जाए कि रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो गोवा बन गया। यानी 4 बात आपको याद रखना है। हर घर जल योजना का लक्ष्य 2024, भारत की पहली वाटर सिटी इंदौर, भारत की पहली वाटर मेट्रो सिटी कोचीन, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा। अब देखिए आगे का है कि हाल ही में कौन माउंट एवरेस्ट की 16वीं बार फतह करने वाले पहले गैर नेपाली बन गए हैं? मतलब कि नेपाल के नहीं रहने वाले विदेश के बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं? तो केंटल कुल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 16 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले गैर नेपाली कौन बन गए हैं? तो केंटल कुल बन गए हैं। कौन बन गए हैं? केंटल कुल। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट भेजने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो स्पेस बन गई है। कौन बन गई है? स्पेस। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट भेजने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो स्पेस बन गई है। और कौन से सैटेलाइट द्वारा भेजा गया है? तो फाल्कन 9 द्वारा। किसके द्वारा? फाल्कन 9। अब देखिए आगे का प्रश्न है
कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किसके द्वारा किया गया है? तो यूरोपियन संघ द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपियन संघ द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किसके द्वारा किया गया है? तो यूरोपियन संघ के द्वारा। भारत कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो 2070। कब तक? 2070। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो 2070 तक रखा है। आगे देखिए, इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल क्लब गोवा। कौन जीता है? फुटबॉल क्लब गोवा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल क्लब हैदराबाद जीता है। सॉरी, कौन जीता है? फुटबॉल क्लब हैदराबाद। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल क्लब हैदराबाद। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानदा पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? अजय पिरामल को। किसे दिया गया है? अजय पिरामल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानदा पुरस्कार मिला है? तो अजय पिरामल को मिला। आगे का प्रश्न है कि 8वीं बार बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले कौन बन गए हैं? तो पंकज अडवाणी। कौन बन गए? पंकज अडवाणी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 8 बार बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले कौन बन गए हैं? तो पंकज अडवाणी। याद रखिएगा कि पंकज अडवाणी का संबंध बिलियर्ड्स से है। अब आगे देखिए, एयर इंडिया का विलय किसमें किया गया है? तो टाटा में किया गया। किसमें किया गया है? टाटा में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि एयर इंडिया का नया विलय किसमें किया गया है? तो टाटा ग्रुप में किया गया है। आगे का प्रश्न है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो एलोन मस्क को। किसको? एलोन मस्क। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो एलोन मस्क के। किसको? एलोन मस्क के। यानी कि देखिए, जितना भी हम आपके बीच प्रश्न लाए, सब आपको लेवल देखने से पता चलता होगा कि हम आपके लिए कैसा प्रश्न लाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए, जो आज आपको करंट अफेयर बता देते हैं, कल इसी का टेस्ट हो जाता है टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम पर भी जरूर जुड़िए। हम उस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, तो इसी जो बताएं इसी का प्रश्न रहता है और कुछ अलग से रहता है, तो समझिए कि रिवाइज हो जाएगा 2 बार। तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 मेंस का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सीलेंस। कौन जीता है? विक्टर एक्सीलेंस। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 मेंस इंग्लैंड ओपन का किसने जीता है? तो विक्टर एक्सीलेंस। किसे हराकर? तो लक्ष्य सेन को। किसे हराकर? लक्ष्य सेन। अब देखिए, आगे का प्रश्न है कि इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 कौन जीता है? तो ये लक्ष्य सेन जीता है। कौन जीता है? लक्ष्य सेन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो विक्टर एक्सीलेंस। किसे हराकर? तो लक्ष्य सेन के हराकर। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन जीता है। कौन जीता है? लक्ष्य सेन। अब देखिए, आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? तो दक्षिण कोरिया। कौन? दक्षिण कोरिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कौन सा देश 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यू सुक योल। और याद रखना है कि उबेर कप के विजेता टीम दक्षिण कोरिया, और हाल ही में कौन सा देश 15वीं वानिकी कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति योंग सुक योल। आगे देखिए, है मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है कौन से कंपनी द्वारा? तो नासा द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि मेगा मून रॉकेट कौन लॉन्च किया है? तो नासा। अब देखिए, आगे है दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो फिनलैंड है। और खुशहाली रैंक में भारत का स्थान कितना है? आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको कई बार बता दिए हैं। तो नासा के बारे में 2 बात आप याद रखिएगा कि मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है नासा ने लॉन्च किया है, और खुशहाली में भारत का रैंक क्या है आपको बताना है। तो बताइएगा कि जो हम आपके बीच लाते हैं प्रश्न वह कैसा रहता है।
और अगर अच्छा आपको लगता है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मेरा मनोबल गिरेगा, तो समझिए आगे का प्रश्न हम कैसे ला पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अंत में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।